नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग गॉस सीडल मेथड। तो एक गॉस सीडल मेथड का प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने इटरेशन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बोला है उन्होंने सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग गॉस सीडल मेथड। तो आपको यहाँ पे भी 3 इटरेशन सॉल्व करने, कितने इटरेशन, 3 इटरेशन सॉल्व करने होंगे। और गॉस सीडल मेथड का मीनिंग है कि आपको लेना होगा लेटेस्ट वैल्यू। क्या लेना होगा आपको? लेटेस्ट वैल्यू। ये आपको लेना होगा गॉस सीडल मेथड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी आपको दिए हुए क्वेश्चन में एक्स वाई जेड करके आएंगे, तो कभी कभी आपको x1 x2 x3 करके इक्वेशन आएंगे। तो पिछले प्रॉब्लम में इक्वेशन में x1 x2 x3 था, हर एक इक्वेशन में x1 x2 x3 था। तो इस इक्वेशंस में आपको एक्स वाई जेड दिया है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको x1 x2 x3 की जगह एक्स वाई जेड इक्वेशंस में दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप 1। और स्टेप 1 में आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, क्या 20x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू 17। तो पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू एज इट इज लेंगे। तो देखिए 20x एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पे। 20x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 17। तो ये प्लस वाई इक्वल टू की साइड आते तो होगा -1। ये -2z इक्वल टू की साइड आते तो होगा +2z। सिर्फ साइन चेंज करने। ये जो 20 है, ये 20 डिवाइड होगा तो 17 माइनस वाई +2z अपॉन पे क्या लेना होगा आपको 20। ओके, देन नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर क्या है वो 3x। यहाँ पे देखिए 3x +20y -z इज इक्वल टू -18। अब इस सेकंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 20y एज इट इज रखिए इज इक्वल टू -18। देन ये +3x इक्वल टू की इस साइड आते हैं तो होगा -3x। देन ये -z इक्वल टू की इस साइड आते हैं तो होगा +z। क्योंकि अब हम 20y एज इट इज रख रहे हैं, तो 3x इक्वल टू की इस साइड आते हैं तो होगा -3x, -z इक्वल टू की इस साइड आते हैं तो होगा +z। सिर्फ साइन चेंज करने इस साइड आते हो। अब हम 20 इस साइड लेंगे तो y एज इट इज, सो ये 20y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू की इस साइड आते हैं तो होगा डिवाइड -18 -3x प्लस z, और अपॉन पे लेंगे हम 20। देन नेक्स्ट इक्वेशन है थर्ड। थर्ड इक्वेशन में से अब हम z फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। सो 2x -3y +20z इज इक्वल टू 25। तो अब हम z की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, मीन्स 20z एज इट इज। सो 20z एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 25। तो ये +2x इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -2x। एंड देन ये -3y इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +3y। अगर z हम थर्ड इक्वेशन में से हम z फाइंड करेंगे, तो z की टर्म एज इट इज रखिए, और ये जो दोनों रिमेनिंग है वो इक्वल्स टू के इस साइड दे दीजिए। तो +2x है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -2x, -3y इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +3y। तो देखिए z एज इट इज, और ये जो 20 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड। सो 25 -2x यहाँ पे +3y, और अपॉन पे जो 20 है वो मैं यहाँ पे दूंगा, क्योंकि 20 z को मल्टीप्लाई करता है, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन होगा 1, ये होगा आपका इक्वेशन 2, और ये होगा आपका डियर स्टूडेंट इक्वेशन 3। अब हम देखें नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर, सो अब हम लेंगे माय डियर स्टूडेंट स्टेप 2। और स्टेप 2 में अब हम लेंगे इटरेशन 1, लेंगे हम इवन इटरेशन 1। तो देखिए गॉस सीडल मेथड में 3 इटरेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इटरेशन 1, और इटरेशन 1 सॉल्व करते वक्त अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। इटरेशन 1 सॉल्व करते वक्त पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए, गॉस सीडल मेथड का और जॉकोबिज इटरेशन मेथड का क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। गॉस सीडल मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स का इक्वेशन लिखेंगे 17 -y प्लस क्या करेंगे 2z, और अपॉन पे लेंगे हम 20। ध्यान से देखिए एक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो एक्स सॉल्व करते वक्त हमें वैल्यू लगेगी y की और z की। तो स्टार्टिंग में हम लेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में हम लेंगे y इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में। हाँ, हमें स्टार्टिंग के इक्वेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे
x इज इक्वल टू 17 माइनस वाई की वैल्यू लेंगे 0 प्लस 2 जेड की भी वैल्यू लेंगे हम 0 और अपॉन पे लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो 17 अपॉन 20 आपको आंसर मिलेगा x का 0.85। अब हम देखिए नेक्स्ट इसमें लेंगे y की वैल्यू। y क्या है माय डियर स्टूडेंट? -18 -3x प्लस जेड और अपॉन पे अब हम लेंगे 20, राइट। देखिए अब मुझे y सॉल्व करने के लिए x चाहिए और z चाहिए, तो x की वैल्यू, इसका मीनिंग पहले ही बोला मैंने गॉस सीडल मेथड का लेटेस्ट वैल्यू। तो देखिए x की जो वैल्यू है ये लेंगे, अब जो अभी हमने सॉल्व की ना x की वैल्यू, इसे हम लेंगे। x की वैल्यू क्या ली हमने अभी फाइंड किया है कि 0.85। तो ध्यान से देखिए -3 0.85 और z की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो हम z की वैल्यू 0 लेंगे। जो x की लेटेस्ट वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.85, वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और z की जो है हमारे पास वही लूंगा मैं और अपॉन पे माय डियर स्टूडेंट 20। इसे अगर हमने कैलसी पे फाइंड किया अच्छे से तो आपको आंसर मिलेगा -1, राइट, -1.02। अब हम फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट z की वैल्यू और z का इक्वेशन ये देखिए 25 माइनस 2x, सो 25 माइनस 2x प्लस 3y और अपॉन पे मैं लूंगा माय डियर स्टूडेंट 20। तो यहाँ पे देखिए z की वैल्यू के लिए मुझे x चाहिए और y चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड की वही लेंगे हम। तो देखिए 25 माइनस 2 x की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, x की वैल्यू 0.85, तो यहाँ पे मैं वही लूंगा 0.85 प्लस प्लस यहाँ पे 3। अब y की वैल्यू, y की अभी मैंने लेटेस्ट वैल्यू फाइंड की है, y की वैल्यू लेटेस्ट और ये x की। तो y की लेटेस्ट वैल्यू अभी हमने फाइंड की क्या है -1.02, तो -1.02 और अपॉन पे आपको यहाँ पे देना होगा 20। तो इसका अगर आपने कैलसी पे अच्छे से फाइंड किया, पहले आप ऊपर का सॉल्व कर लीजिए, ऊपर का सॉल्व कर लीजिए और नीचे का आप बाद में उसे डिवाइड करें। पहले आप ऊपर का जो आंसर रहेगा, अगर आपको कैलसी अच्छे से इस्तेमाल करते नहीं आती होगी तो पहले आप ऊपर का सॉल्व कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसे लिख लीजिए और अपॉन पे 20 लिखे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखे। तो इसका अगर आपने कैलसी पे अच्छे से इस्तेमाल किया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 1.01। तो ये लेटेस्ट वैल्यू मिली जेड की। मतलब गॉस सीडल मेथड का मीनिंग है कि स्टार्टिंग में आपको एक्स फाइंड करने के लिए वाई और जेड चाहिए, तो वाई 0 ले लीजिए और जेड 0 ले लीजिए और जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वही आपको लेटेस्ट वैल्यू पुट करनी होगी। इसमें एक्स की लेटेस्ट वैल्यू पुट करनी होगी, जेड की जो है वही पुट करें। देन इस इक्वेशन में आपको एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स की जो हमने फाइंड की वैल्यू वो पुट करें और वाई में जो अभी हमने फाइंड की वो पुट करें। मीन्स गॉस सीडल मेथड का मीनिंग है लेटेस्ट वैल्यू पुट करते जाना है। अब हम देखेंगे कि माय डियर स्टूडेंट इटरेशन टू, अब हम इटरेशन टू फाइंड करेंगे। तो फिर से x की वैल्यू, x से 17 माइनस वाई प्लस 2z और अपॉन पे लूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो देखिए 17 एज इट इज, देन माइनस वाई, वाई की वैल्यू अभी लेटेस्ट हमने फाइंड की कितनी है वो -1.02 प्लस 2 एज इट इज और जेड की वैल्यू अभी हमने लेटेस्ट फाइंड की वो कितनी 1.01 और अपॉन पे आपको लेना होगा माय डियर स्टूडेंट 20। तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से फाइंड किया तो आपको आंसर मिलेगा 1.002, ये मिला आपको x। अब हम फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू, y की इक्वेशन है -18 माइनस 3x प्लस जेड और अपॉन पे आपको लिखना होगा 20। तो देखिए यहाँ पे -18 एज इट इज और यहाँ पे आपको x चाहिए, तो x अभी हमने फाइंड किया कितना है वो, x अभी हमने फाइंड किया 1.002, तो -3 1.002 और यहाँ पे प्लस z की वैल्यू देखिए यहाँ पे z की वैल्यू 1.01 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.01 और अपॉन पे आपको लेना होगा 20 पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आपको y का आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट -0.99। अब मैं z की वैल्यू फाइंड करूंगा तो z होगा आपका, देखिए यही इक्वेशन क्या है 25 माइनस 2x प्लस 3y और अपॉन पे मैं लूंगा माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो देखिए यहाँ पे 25 देन माइनस यहाँ पे 2 और एक्स की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड की वो 1.002, तो 1.002 देन यहाँ पे प्लस देन यहाँ पे 3 और वाई अभी हमने लेटेस्ट फाइंड किया कितना है
-0.99, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा -0.99 और अपॉन पे मैं लूंगा, देखिए यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा जेड का यहाँ पे 1.00013, राइट। अब हम इटरेशन लेंगे थर्ड, तो इटरेशन अब हम थर्ड लेंगे। सो इटरेशन थर्ड में एक्स का इक्वेशन ही, एक्स कितना है 17 - y +2z अपॉन अपॉन पे माय डियर स्टूडेंट्स 20, राइट। तो देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू 17 वाई की वैल्यू कितनी, देखिए लेटेस्ट वाई की वैल्यू -0.99, तो यहाँ पे -0.99 +2, यहाँ पे 2 लीजिए और यहाँ पे जेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू है 1.0013 और अपॉन पे लीजिए 20। तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से फाइंड किया माय डियर स्टूडेंट, तो आपको एक्स का आंसर मिलेगा 0.99। देन अब हम y फाइंड करेंगे, तो y का इक्वेशन है -18 -3x +z अपॉन पे 20। तो देखिए -18 तो एज इट इज, देन -3 एक्स की वैल्यू, देखिए एक्स की वैल्यू है 0.99, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.99, देन यहाँ पे प्लस जेड की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, देखिए जेड की वैल्यू 1.0013 और अपॉन पे आपको लेना होगा 20। तो ये अगर आपने सॉल्व किया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको -0.99, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे z इज इक्वल्स टू, z की इक्वेशन है देखिए 25 माइनस 2x +3y और अपॉन पे मैं यहाँ पे लूंगा 20। तो देखिए x की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, अभी x की लेटेस्ट वैल्यू है देखिए 0.99, तो 25 माइनस 2x की वैल्यू है 0.99 एंड प्लस यहाँ पे 3 और y की लेटेस्ट वैल्यू, अभी देखिए y की लेटेस्ट वैल्यू हमने फाइंड की -0.99, तो -0.99 y की लेटेस्ट वैल्यू और अपॉन पे यहाँ पे होगा आपका 20। तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से कैलकुलेट किया, कैलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलसी की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल मेथड्स के आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो कैलसी की प्रैक्टिस करनी होगी। और जेड की वैल्यू आपकी आती है माय डियर स्टूडेंट्स 1.0025, तो जेड की वैल्यू है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये एक्स की वैल्यू, देन ये हो गया आपकी वाई की वैल्यू और ये हो गया आपकी जेड की वैल्यू। तो इस तरीके से आप गॉस सीडल मेथड मींस लेटेस्ट वैल्यू मेथड के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर इटरेशन नहीं दिया होगा तो आप 3 इटरेशन से, इटरेशन 1, इटरेशन 2 और इटरेशन 3, ऐसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो गॉस सीडल मेथड का। शुक्रिया।